वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आज का हम लोग का पहला वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। पूरा प्राचीन भारत एक वीडियो में आपके समाप्त हो जाएंगे। टोटल आपके 121 प्रश्न आपके आज तक पूछे गए हैं। 2020 के एग्ज़ाम तक जो है प्राचीन भारत से मात्र 121 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें कि प्राचीन भारत के बाद हम लोग का आएगा मध्यकालीन भारत, उसके बाद मॉडर्न इंडिया। जो बीपीएससी होता है मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो मॉडर्न इंडिया करीब 3 वीडियो आपके आसपास आएंगे। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिए हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे 66वां बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, सारे 2020 तक आपके अपडेट क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसे जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, उसे कैल्कोलिथिक युग बोला जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तनों पर समानता लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो आपको ध्यान रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर से लिखा हुआ साक्ष्य आपको मिल गया, जो मुहर है उस पर कुछ लिखा हुआ मिल गया है, लेकिन आज तक जो उस मुहर पर क्या लिखा गया उसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। लिखा हुआ तो था लेकिन उसे हम लोग आज तक पढ़ ही नहीं पाए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी की सड़कें थी वह कच्ची ईंट से बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो जो हड़प्पा का एक बंदरगाह नगर है लोथल है। कौन है? लोथल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल किस राज्य में वर्तमान में स्थित है? तो लोथल आपके गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा में होता है कि मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है बनावली से। कहाँ से? बनावली से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। जो धौलावीरा यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है, ये राजस्थान में स्थित है। लोथल आपकी गुजरात में स्थित है। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी संबंधित हैं, के.एन. दीक्षित भी संबंधित हैं, एम.एस. वत्स भी संबंधित हैं, जबकि बी.ए. स्मिथ आपके संबंधित नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2015 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोगोजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो पहला ही सही है। ठीक है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपकी परुस्नी नदी पर। ठीक है, परुस्नी नदी।
परुसनी को क्या बोला जाता है? वर्तमान में रावी बोला जाता है, ठीक है, वर्तमान में रावी नदी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलती है। जो गायत्री मंत्र है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र को लिखा गया है। विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपको ध्यान रखना है वैशेषिक दर्शन ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में, ठीक है, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो जो महावीर जैन हैं इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है। कहाँ पर? पावापुरी में होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य है जमाली है। कौन है? जमाली। जमाली जो है महावीर स्वामी के दामाद थे, ठीक है, महावीर स्वामी के क्या थे? दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व, ठीक है, 14 पूर्व कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन, तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ, मतलब पहली बार जो है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ पर दिया था? 5 भिक्षु को दिया था। कहाँ पर दिया था पहली बार ज्ञान अपना? तो सारनाथ में दिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी के पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। तो जो महात्मा बुद्ध हैं इनका मृत्यु हो जाता है कुशीनगर में। कहाँ पर होता है? कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता समान है, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है, जबकि आत्मदहन ये समान नहीं है। जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग को अपनाता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो जैन धर्म है एक तरीके से वो कठोर, जैसे उनका जो जैन धर्म है उनका कहना होता है कि एक कीड़ा भी ना मरे, जबकि जो बुद्ध भगवान है वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं कि खेती वेती कर सकते हैं, जबकि जो जैन होते हैं वो खेती करने की भी मना कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए वो बोला जाता है कि जो जैन धर्म है हार्ड लाइनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है? तो षष्ठम पीढ़ी का है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 2008 में इसका एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का तो इस क्वेश्चन को उस समय हटा दिया गया था, ठीक है।
और जो बिहार के पर्यटन विभाग है इसे 5वीं पीढ़ी का मानता है। तो इस क्वेश्चन को पूछा तो खैर नहीं जाएगा, विवादित क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन छठी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो किसने जो है बराबर के गुफाओं का जो उपयोग है आश्रय गृह के रूप में किया है, तो आजीवकों ने किया, ठीक है, आजीवकों ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक हैं मखली गोसाल, ठीक है, मखली गोसाल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो जो पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना बोला जाता है, तो इसके संस्थापक उज्जैन थे। कौन थे? उज्जैन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो प्रथम बार चयन किया गया था उज्जैन के द्वारा ही, ठीक है, इसकी जो स्थापना भी की गई उज्जैन के द्वारा और चयन भी किया गया प्रथम बार राजधानी के रूप में उज्जैन के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो पाटलिपुत्र को उज्जैन ने बसाया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में यह स्थापित किया गया है लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, लिच्छवी के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो जो मगध है उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। कौन थी? राजगृह। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगृह को गिरिब्रज भी बोला जाता है, ठीक है, गिरिब्रज भी बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या है। तो हर्यक वंश नाम है, ठीक है, हर्यक वंश। जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक कौन है। तो बिंबिसार इसका संस्थापक है, बिंबिसार इसका संस्थापक है। जो बिंबिसार अजातशत्रु के पिताजी हैं, तो अपने पिता को मारकर जो है गद्दी पर बैठता है अजातशत्रु, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जबकि जो अजातशत्रु है इसके पुत्र का नाम क्या है। तो जो अजातशत्रु है इसके पुत्र का नाम है उदयन। क्या है? उदयन, जो पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। तो उदयन जो है सत्ता पर अपने पिता को मार के बैठता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ये आईएएस का ही पूछा हुआ सवाल है। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा? तो 1837 ईस्वी में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो जो मेगास्थनीज है उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर का समकालीन था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडिका का लेखक कौन था। तो जो इंडिका है उसका लेखक मेगास्थनीज था, यहाँ पर उल्टा कर दिया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज दूत था। तो जो मेगास्थनीज है किसका दूत था। तो मेगास्थनीज जो है सेलुकस निकेटर का दूत था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 184 BC में जो है बृहदर्थ की हत्या कर पुष्पमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जैन धर्म के प्रति जो भारी झुकाव खारवेल का था, खारवेल का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारवेल जो है कलिंग का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो किस वंश से संबंध था। तो आपको ध्यान रखना है महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश दोनों से संबंध था। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है।
तो जो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त को बोला जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 2015 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्कंदगुप्त। क्या नाम है? स्कंदगुप्त। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की भूमि को जो है अपरहत कहा जाता है? तो बिना जुती हुई जंगली भूमि को जो है अपरहत भूमि बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री सुंग उन ने भारत की यात्रा की थी तो कब की थी? तो 515 से 520 ईस्वी के बीच में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आपको ध्यान रखना है ह से हर्षवर्धन और ह से हुएनसांग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, ठीक है, राजतरंगिणी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो जो उदंतपुर शिक्षा केंद्र है वह बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, बिहार की नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो उदंतपुर शिक्षा केंद्र है इसके स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है गोपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है, गोपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो जो कर्नाट वंश है इसका संस्थापक है नन्नदेव। कौन है? नन्नदेव। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कर्नाट वंश है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। लिख लीजिएगा सिमरावगढ़, ठीक है, सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो कर्नाट वंश था उसका अंतिम शासक पूछा जा रहा है तो हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत या उद्घृत हुई, मतलब कि दिखने लगा? किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से नजर आई? तो धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है, धर्मशास्त्र के समय में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कनिष्क के काल में जो है बौद्ध सभा कुंडलबन जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। पहला जो बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो राजगिरी में। पहला कहाँ किया गया? राजगिरी में। दूसरा कहाँ किया गया था? तो दूसरा आपके किया गया था वैशाली में, ठीक है, लिख लीजिएगा वैशाली में दूसरा किया गया था। तीसरा आपके किया गया था पाटलिपुत्र में और चौथा किया गया था कुंडलबन जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? राजगिर में, ठीक है, राजगिर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब राजगिर में हुई थी तो इस समय शासक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है जब पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था तो उस समय जो शासक थे अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु। जब दूसरा आपके वैशाली में हुआ था तो उस समय शासक कौन थे? तो कालाशोक थे। जब तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ तो उस समय शासक अशोक थे। और चौथा जब कुंडलबन में हुआ तो उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। अभी देख चुके हैं हम लोग पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, मतलब कि इसे सुमिलित करना है। तो सुमिलित कर लीजिए, देख लीजिए। जो बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर होता है? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होता है। पहला प्रवचन कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? निर्धन, तो कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गलत बात है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ था, तो सही बात है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में, ठीक है, कनिष्क के समय में। आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो वैशाली में थी। कहाँ पर थी? वैशाली में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो आपको ध्यान रखना है जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका स्थापना का युग है गुप्त काल। कौन है? गुप्त काल। और इसके संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त। आपको ध्यान रखना है कौन है? कुमार गुप्त हैं, ठीक है, कुमार गुप्त। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये प्रसिद्ध था आपके बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो जो मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था सैनिकों की सुगमता से भर्ती करना, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कथन आपके आर है, तो दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए। पहला कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा महाविहार का पतन हो गया, तो सही बात है, पतन हो गया। और कारण में लिखा गया आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी आपकी सही बात है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा महाविहार है उसका पतन हो गया था मुस्लिम के आक्रमण के कारण, ठीक है, मुस्लिम के आक्रमण के कारण। बख्तियार खिलजी का आप नाम सुने होंगे, उसने आक्रमण कर दिया था, ठीक है, उसके कारण। तो दोनों सही है, और लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड छोटा करने दीजिए, हाँ ठीक है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो आपके राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी थी, लेकिन ऑप्शन में दिया आपको नहीं गया है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 2020 में पूछा है, बीपीएससी 2020 में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर जो है शासन करता है मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। कौन करता है? मौर्य वंश। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह कौन है? विशाखदत्त है, ठीक है, विशाखदत्त है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो जो सिकंदर महान है उसके समकालीन घनानंद था। कौन था? घनानंद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्ता बना था, तो किस चीज़ से बना हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल तो बना हुआ था मुख्ता लकड़ी का, ठीक है, किसका बना हुआ था? लकड़ी का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग जाके अगर पटना में रहते हैं तो आप लोग जाके कुम्हरार में इसका जो साक्ष्य देख सकते हैं, ठीक है, कुम्हरार पार्क है, आप लोग जाके वहाँ पर इसका साक्ष्य देख सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो जो अष्टप्रधान है इसका गठन शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो किस अभिलेख से इस प्रभाव की जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो जो कौन सा आपके क्षेत्र दिया गया है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में आपको बता भी चुके हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो जो अशोक के शिलालेख है उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो आपको ध्यान रखना, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में जो अशोक का शिलालेख है उसमें ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, दाहिने से जो बाईं ओर लिखी जाती है वो खरोष्ठी लिपि है। कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो चारों आपको सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो आपको ध्यान रखना है, भबरू स्तंभ में जो है, भबरू स्तंभ लेख में जो है अशोक स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक जो है अपने शिलालेखों में समानता प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर जो है राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, राजनीतिक नीतियां पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है कि शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास और विदेश नीति। तो दोनों आपके सही है, तो एक से अधिक आंसर सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी पूछा है 2017 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो जो मेगास्थनीज है भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में बांटता है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, सभासद एक ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो विशेष रूप से जो उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो ये पुस्तक है इसके लेखक के बारे में जानकारी पता नहीं चलती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है इंडिका में, कहाँ पर है? इंडिका में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र के नगर परिषद की जो है 5-5 सदस्यों की 6 समितियों का जिक्र करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सबसे पहले जो पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी
कौन बनाया था? उदयन बनाया था, ठीक है, उदयन बनाया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था 1997-98 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बाद में राजधानी बनाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये किया गया था आपकी बीमा कदफिसेस के द्वारा, ठीक है, बीमा कदफिसेस के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो किसके समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में, ठीक है, कुषाणों के समय में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका जो गांधार शैली है, इस पर यूनानियों का प्रभाव दिखता है गांधार शैली पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क, ठीक है, कनिष्क, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर जो है कण्व वंश ने राज किया, कण्व वंश, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो हाथी गुफा लेक से जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। इसे बड़ा कर देते हैं एक बार आप लोग, ठीक है, हाथी गुफा लेक से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी? तो नगरों के जो है क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी? तो ये विशेषता आपके थी गुप्त काल की, ठीक है, गुप्त काल की, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो आपको ध्यान रखना है कल्याण, भड़ौच और कैम्बे का प्रयोग किया जाता था, तो एक से अधिक सही है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो सबसे अधिक जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो है ग्राम अनुदान कौन दिया था? तो गुप्त वंश ने, ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने दिया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1994 का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो जो गुप्त काल है उस समय भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग, ठीक है, उपज का 6ठा भाग था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त सम्राट की, ठीक है, या गुप्त शासकों की, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भागवत संप्रदाय है इसे वैष्णव संप्रदाय भी बोला जाता है या वैष्णव धर्म भी बोला जाता है। साथ में जो ये भी ध्यान रखना है कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो भागवत संप्रदाय को जो है राजधर्म घोषित कर दिया था, ठीक है, राजधर्म घोषित कर दिया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने यह बात बताया था, ठीक है, आर्यभट्ट जो आपके पटना के थे, ठीक है, पटना के थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो बीपीएससी ए आंसर मानता है, सुश्रुत को मानता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को गूगल जरूर कीजिएगा या तो फिर और भी बुक का जो बुक है उसका सहारा लेके इस क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जो ह्वेनसांग करीब 1.5 साल रहता है। नेक्स्ट है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। कौन सा? मथुरा। मथुरा कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बाणभट्ट निवासी था, तो जो कवि बाणभट्ट निवासी है पाटलिपुत्र का निवासी था, ठीक है, पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक किताबें लिखी गई है। फिर से बोल देते हैं, बाणभट्ट के द्वारा जो है
हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इतसिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो साल दिया गया है इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब आपके बिहार में भ्रमण किया था, तो 671 से 672 के बीच में, ठीक है, 671 से 672 के बीच में किया था। 671 से 672 ईस्वी में किया था, ठीक है, ईस्वी के बीच में किया था। बीसी मत मारिएगा, एडी में, ठीक है, एडी में। फिर से लिख देते हैं यहाँ पर आपको हम 671 से 672 एडी में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कुमारगुप्त हैं। कौन है? कुमारगुप्त हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किससे आपके संपर्क था? तो जावा एवं सुमात्रा से, ठीक है, जावा एवं सुमात्रा। जावा एवं सुमात्रा के जो स्टूडेंट थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भी आते थे, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो आपको ध्यान रखना है, बालपुत्र देव ने, ठीक है, बालपुत्र देव ने। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा 2018 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका विनाश का कारण था मुसलमान। क्या था? मुसलमान। मतलब कि मुसलमान जाति नहीं बोल रहे, मुसलमान से मतलब कि जो आक्रमणकारी थे मुसलमान थे, ठीक है। बख्तियार खिलजी थे। कौन थे? बख्तियार खिलजी। किसी धर्म विशेष को बोला, यहाँ पर नहीं जा रहा है। जो बख्तियार खिलजी था मुसलमान था, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इस कथन को, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल थे। कौन थे? चंदेल। खजुराहो जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो जो विक्रमशिला है शिक्षा केंद्र, उसके संस्थापक का नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। साथ में आपको ध्यान रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर? भागलपुर में स्थित है, बिहार के भागलपुर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो चेर का उल्लेख हुआ है, चोल का भी हुआ है, पांड्य का भी हुआ है, जबकि कदम का नहीं हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। तो किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर, ठीक है। वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है उरेयूर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। जो मुद्रा राक्षस का लेखक आपकी बुक है उसका लेखक है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वीराज रासो में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन किया गया है। आपको तराइन का प्रथम युद्ध याद होगा 1199 और तराइन का सेकेंड युद्ध 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है मोहम्मद गौरी से, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? भास हैं। कौन है? भास। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो कुमार संभव जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो आपके मौन है, क्योंकि जो मिलिंद पन्हो में क्या संकलन है, तो मिलिंद पन्हो में जो है नागसेन एवं हिंद यमन शासक मिलिंडर के बीच जो बातचीत हुआ था उसका संकलन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जो हर्षचरित नामक बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ग्राम पंचायत, किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल, कौन, चोल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो गोपुरम, क्या कहलाते हैं, गोपुरम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने 121 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का वीडियो लाएंगे, करीब 70 के क्वेश्चन के आसपास होगा, वो भी आपके एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लाएंगे मॉडर्न इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाएंगे पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी। तो आप लोग जो है अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।